Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 8 of class 11th from chapter Chemical Equilibrium. In this lecture we will discuss about best trick how to find unit of Kp and Kc. This lecture is very important for those students who are preparing for JEE or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my video, my channel, my lecture. तो देखिए ये लेक्चर पिछले लेक्चर से ही रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में मैंने Kp और Kc का रिलेशनशिप आपको बताया था, उसकी डेरिवेशन आपको सिखाई और आज हम इसमें केवल और केवल सीखने वाले जो कंपटीशन में सबसे ज़्यादा आता है वो है Kp और Kc की यूनिट कैसे निकालें। हर यूनिट हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होती है, तो सारी रिएक्शन तो आप याद नहीं कर पाएंगे, ना ही सारी यूनिट्स को रट के जा सकते। तो आज आपको ट्रिकी स्टाइल में विद इन सेकेंड में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये आज का जो क्वेश्चन है वो 11th क्लास के एकेडमिक के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव है। तो चलिए आपको सिखाता हूं कि Kp और Kc की यूनिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए सबसे तो पहले बात करते हैं अपन प्रीवियस लेक्चर की। लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको Kp और Kc का रिलेशन फॉर्मूला बताया था, पहले मैं उसको लिख देता हूं। तो ये था फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर का, Kp इज इक्वल टू Kc ब्रैकेट में RT टू दी पावर डेल्टा Ng। ये है बच्चों रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc का ये फॉर्मूला यूज होता है, जिसका हमने कल आपको डेरिवेशन कंप्लीट सिखाया था। चाहे तो आप पिछले लेक्चर में जाकर के पूरा सीख लीजिएगा। अब इसमें या तो पूछेगा Kp की यूनिट और Kc की यूनिट, तो पहले तो मैं ये बताऊं कि किस रिएक्शन के लिए Kp और Kc दोनों बराबर होंगे, कब होंगे, किस रिएक्शन के लिए होंगे, कब Kp Kc से ज्यादा होगा और किस रिएक्शन के लिए Kp Kc से कम होगा। पहले तो मैं ये नॉलेज ले लेना चाहिए, उसके बाद उसकी यूनिट साथ में निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहली बात देखिए, इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 देन Kp इज इक्वल टू Kc। आपको कहीं अजनबी तो नहीं लग रहा ये वाली बात आपको। इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यू डेल्टा Ng की किसी रिएक्शन के लिए 0 होती है तब Kp और Kc की जो वैल्यू है वो बराबर, आंसर बराबर आएगा, यूनिट भी सेम आएगी। लेकिन यहां पर तो Kp और Kc यदि बराबर हैं तो ये यूनिट लेस इक्वेशन हो जाएगी, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ये आपको सीखना है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें Kp और Kc बराबर होंगे, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा Ng की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए ऐसे एग्जांपल को आपको मैं सिखाता हूं। ये लिखिए एग्जांपल, H2 प्लस I2 gives 2HI। एक रिएक्शन ये है। दूसरी रिएक्शन है N2 प्लस O2 gives 2NO। मैं जो रिएक्शन बता रहा हूं आप इन्हीं को रट के चले जाइए, या आप अगर इनको समझ गए तो कोई भी रिएक्शन आ जाएगी तो आप निकाल लेंगे। इसमें ये प्रोडक्ट कहलाता है, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं। प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स 2 है और रिएक्टेंट में 1 और 1 2 है, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी डेल्टा Ng की अगर वैल्यू निकालना है तो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल 2 है और रिएक्टेंट के मोल भी 2 है। 2 माने 1 I2 और 1 H2। जी I2 से मतलब नहीं, इसके पहले जो लिखा होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। देखिए 2 मोल NO, 1 मोल O2, 1 मोल N2, तो 2 - 2 होगा, तो यहां पर डेल्टा Ng हो जाएगा
डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? ऐसी कोई भी रिएक्शन हो जिसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल करने पर 0 आते हैं, तो वहां पर ये डेल्टा एन 0 में Kp इज इक्वल टू Kc होगा। और ऐसी यूनिट, कोई पूछे कि इसकी यूनिट क्या होगी Kp की, तो आप लिखेंगे यूनिट लेस, यहां लिख सकते हो यूनिट लेस रिएक्शन। यूनिट लेस रिएक्शन कैसे होगी, तो ये वाली बात भी समझना है। देखिए Kp की यूनिट होती है मोल पर लीटर, सॉरी Kc की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और Kp को लिखती है एटमॉस्फेरिक यानी ATM। तो यहां पर ये यूनिट भी समझ लो, Kp की यूनिट होती है मोल पर लीटर, ऐसे लिखा जाएगा। ये Kp, सॉरी हर बार वो Kp लिख जाता है, Kc की यूनिट कंसंट्रेशन में ऐसे लिखेंगे, और Kp की यूनिट क्या होगी, ये होगी ATM। ये कॉमन Kc के लिए जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी यूनिट है, लेकिन ये डिपेंड काहे पे करती है, डेल्टा Ng पर। तो अगर मैं इस यूनिट में मोल पर लीटर और डेल्टा Ng लिख दूं, डेल्टा Ng, और इस पे भी ATM डेल्टा Ng लिख दूं, तो यहां पर Ng की वैल्यू 0 आएगी, तो Kc की यूनिट क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं, ये यूनिट लेस यानी 0 हो गई। तो यानी अगर ये रिएक्शन आपको दे दी जाए पेपर में और पूछा जाए इसके लिए Kp की यूनिट क्या होगी, Kc की यूनिट क्या होगी, तो आप लिखोगे नो यूनिट या यूनिट लेस, लिख दिया मैंने यूनिट लेस रिएक्शन। ये दोनों यूनिट लेस रिएक्शन आ गए। इस तरीके से हम Kp और Kc की यूनिट इस ट्रिक से निकालेंगे, मोल पर लीटर टू दी पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng की वैल्यू इससे निकाल लेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जो वैल्यू आएगी यहां पर हम डिसाइड करेंगे, राइट। तो ऐसी रिएक्शन अगर आपको कहीं भी आती है जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं, तो वहां पर उसकी कोई यूनिट नहीं होगी और Kp हमेशा Kc के बराबर होगा। ऐसे आप न्यूमेरिकल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन नंबर 1 है Kp और Kc के लिए, इसको नंबर 1 मान सकते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं सेकेंड नंबर का रिएक्शन। इफ डेल्टा Ng इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि वैल्यू 0 से ज़्यादा आना चाहिए। ऐसी कोई रिएक्शन को हमें दिमाग में रखना है जो रिवर्सिबल हो, सारी गैसीय फॉर्म में हो, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करने पर उसमें जो आंसर आए वो पॉजिटिव आए, यानी 0 से ज़्यादा है। जैसे इसका आंसर 0 आया था इन दो रिएक्शंस में, तो इसका आंसर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, +1 +2 +3 जो भी आए उसके हिसाब से हम उसको डिसाइड करेंगे। तो अगर डेल्टा Ng इज इक्वल टू अगर पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिए बिल्कुल निश्चित है इस फॉर्मूले से अगर ये पॉजिटिव आता है तो Kp की वैल्यू हमेशा Kc से ज़्यादा होगी। तो देन लिख सकते हो Kp इज ग्रेटर देन Kc। ऊपर ध्यान रखना है इसको, क्योंकि मैंने डेल्टा Ng पॉजिटिव लिखा है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो Kp हमेशा Kc से ज़्यादा होगा। तो ये आ गया। अब हम यूनिट की बात करते हैं, तो पहले एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से यूनिट बनाई जाएगी। हर एग्जाम्पल के लिए Kp इज ग्रेटर देन Kc है, लेकिन हर एग्जाम्पल के लिए यूनिट Kp और Kc की अलग अलग आएगी। देखें कैसे निकालते हैं इसको, सिंपल तरीका। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 सिखा रहा हूं आपको। यहां देखो एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें मुझे पॉजिटिव वैल्यू के लिए पहला एग्जाम्पल आपको सिखा रहा हूं। 2 N2, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। बैलेंस ये भी करूंगा इसकी मैं, बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 3H2 और ये आएगा 2NH3।
ये एग्जाम्पल मैंने दे दिया, तो मैं पॉजिटिव की जगह निगेटिव का लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मैं बदलूंगा नहीं, इसकी जगह ये कर देता हूँ, ये पॉजिटिव की जगह मैं निगेटिव वैल्यू लिख देता हूँ, बस और कुछ नहीं करना है मुझे। डेल्टा एन जी निगेटिव, तो यहाँ पर डेल्टा निगेटिव आता है तो केपी हमेशा केसी से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने देखिए, अब काउंट करिए, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ डेल्टा एन जी निकालना है मुझे, तो ये प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2 और रिएक्टेंट के मोल है 3 और 1 4, तो कितने हो जाएंगे 4, आंसर कितना आएगा -2। ये देखिए, ऐसे आपको एग्जाम्पल सोचना है। जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये प्रोसेस है, आपको इसको सीखना है, रटने के नहीं जाना है, बार बार मैं अलग अलग एग्जाम्पल से सीखेंगे। देखिए केपी लेस देन केसी कब, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव कैसे आई, तो देखिए मैंने 2 - 4 कर दिया तो ये -2 आया। अब इस -2 इस रिएक्शन के लिए कोई पूछे केपी और केसी का रिलेशन बताओ, तो आपको सिंपल ये टिक करना है, केपी इज लेस देन केसी। कोई पूछे केपी और केसी की यूनिट बनाओ, तो आपको इस ट्रिक का यूज करना है, मोल पर लीटर। देखो कैसे मैं करके दिखाता हूं अभी आपको, ध्यान से देखिएगा। इस वाली यूनिट को यूज करते हैं, पहले एक केसी निकाल देते हैं। केसी इज इक्वल टू मोल पर लीटर, ब्रैकेट लगाओ, और डेल्टा एन जी की जगह क्या लिख दूं, पावर में -2। अब समझ लो, अब इतना तो मैथमेटिक्स आप कर ही सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 से करना है। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा, मोल की पावर क्या आ जाएगा -2, मोल -2 यानी इनवर्स 2, और लीटर में यहां पर पावर क्या है -1, और यहां पर है -2, गुणा कर दो, 2 बन जाए 2, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लीटर स्क्वायर। देखिए ये यूनिट आ गई, मोल इनवर्स 2 और लीटर स्क्वायर। ऐसे आप यूनिट निकाल पाएंगे, वरना ये याद करना संभव नहीं है। आपसे पूछा जाए कि N2 + 3H2 की रिएक्शन से अमोनिया का बनना, Kp के लिए यूनिट बनाइए, तो आप ये रट के जा सकते हो, मोल इनवर्स 2 और लीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं बार बार करके, आपको यही ट्रिक फॉर्मूला है, मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन की या एक्टिव मास की यूनिट है। इसकी पावर डेल्टा एन जी है, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये डेल्टा एन जी की वैल्यू से केपी और केसी को डिसाइड करते हैं, आपको और कुछ करना नहीं है। ये है एक एग्जांपल मैं अभी और सिखाता हूँ कि अगर आपको इसी डेल्टा एन जी में निगेटिव वैल्यू आए तो क्या यूनिट चेंज होगी, यानी -2 की जगह कोई और आंसर आ जाए तो क्या ये यूनिट रहेगी, नहीं, यूनिट चेंज हो जाएगी। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो देखिए एक एग्जांपल और देखिए नीचे, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, एग्जांपल नंबर 2, इसमें ले लेते हैं हम PCl5 PCl3 ले लेते हैं, PCl3 प्लस Cl2 gives PCl5। ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर बैलेंस्ड है, कंप्लीट बैलेंस है। अब ऐसी रिएक्शन को देखने में आपको क्या लगा, इसका डेल्टा एन जी क्या आएगा, देखो डेल्टा एन जी आ रहा है 1 -1/2, आंसर कितना आया -1 आया अलग से। ये एग्जाम्पल भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर माइनस वैल्यू है, यानी डेल्टा एन जी निगेटिव है, तो इसका मतलब केपी इज लेस देन केसी होगा। अब इसकी यूनिट निकालना है तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ देखिए मोल पर लीटर, पहले तो ऐसा लिख लीजिए। इसे लिखने के बाद यहां पर जो पावर है ना डेल्टा एन जी, ये लिख लो, और क्लियर करें तो यहां पर मैं लिखूंगा मोल पर लीटर, डेल्टा एन जी की जगह -1। कोई प्रॉब्लम, ये आपको करना है। अब इसको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो जी क्या आ जाएगा, मोल पर पावर -1 और लीटर पे भी -1 है तो 1 बन जा 1 हो जाएगा, तो L1 लिखेंगे, मोल इनवर्स लीटर 1।
तो यहाँ पर ये 1 का गुणा 1 से हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो मोल, इनवर्स और लीटर 1। इसमें आपको कोई गलती नहीं करना, अगर गलती करोगे तो मैथमेटिकली करोगे, वरना रूल्स केमिस्ट्री का आपको ये काम करेगा, ठीक है। अब आपने देखा इस सेकेंड एप्लीकेशन में डेल्टा एन जी की वैल्यू, फर्स्ट एप्लीकेशन में डेल्टा एन जी 0 था। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो आप इन्हीं रिएक्शन का यूज करके उल्टा करके लिख सकते हो, के पी और के सी की वैल्यू दोनों साइड से निकाली जाती है। तो आपको एप्लीकेशन नंबर 3 सिखाता हूँ। इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू पॉजिटिव देन के पी इज ग्रेटर देन के सी। बस ये ध्यान रखना है, के पी की वैल्यू के सी, अगर यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो के पी हमेशा इस के सी से ज़्यादा होगा। क्लियर? तो के पी इज ग्रेटर देन के सी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं और यूनिट निकालते हैं के पी और के सी की। मैंने यहाँ पर अभी के सी की यूनिट निकाली सभी जगह, के पी की भी अभी लिखना बता देता हूँ यहीं पर। पहले इसको कवर कर लें, इसमें कवर करा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, इसको उल्टा करके लिख दो तो यही देखो एग्जाम्पल बन जाएगा। जी वाले एग्जाम्पल को अमोनिया यहां पर पहले ले लीजिए, 2NH3 gives N2 प्लस 3H2, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। अमोनिया के डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनना। हमें यहाँ से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा एन जी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्ट कितना है, 3 और 1 4, 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। देखिए ये आ गया हमारा आंसर। डेल्टा एन जी की वैल्यू आपके सामने है। अब आपको क्या करना है, यूनिट निकालना है। यूनिट ऑफ के सी क्या होगी, मोल पर लीटर ऐसे लिखा जाता है। ब्रैकेट लगाओ, पावर में क्या लिख दो, 2। ठीक है। अब क्या करना, सॉल्व कर दो इसको। तो जी क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर, ये हो गया मोल का पावर 2, और ये मोल की पावर क्या है, -1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 बन जाए 2 होगा, तो लीटर -2। देख लो ये है सिंपल सा। तो इस यूनिट क्या आ गई, मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स 2, ये इसकी यूनिट आ गई। जब आंसर का क्या आ रहा था, पॉजिटिव में 2 आ रहा था, तो यूनिट आपकी ये मिलेगी। अगर मुझे यूनिट ऑफ केपी निकालना है, यूनिट ऑफ केपी, ये मैंने अभी आपको सिखाया था, एटीएम लिख देते हैं, पावर आ जाएगी 2। देखो यहाँ लिखा हुआ है केपी की यूनिट एटीएम टू दी पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली 2, यहाँ पर 2 लिख के यहाँ पर 2 लिख दिया, तो आंसर यही होगा, एटीएम स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप की यूनिट निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ आपको, इससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें मैं इस एग्जाम्पल को उल्टा करके ले लेता हूँ। PCl5 को पहले लिख लो, PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2, ऐसा है। अब आपको डेल्टा एनजी निकालना है। डेल्टा एनजी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना है 1/2, रिएक्टेंट कितना है ओनली 1, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके। अब आपको क्या करना है, यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी क्या आएगी, मोल पर लीटर, और ऊपर पावर क्या आएगी 1। तो क्या दिक्कत है, 1 की पावर है तो यही आने वाला है। देखो मोल की पावर 1 और लीटर -1 है, तो 1 बन जा क्या होगा, 1 ही आएगा, तो -1 आ जाएगा, लीटर -1, सेम यूनिट हो गई। जब 1 आता तो पावर जैसे यूनिट थी वैसी लिख दी। केपी लिखना है तो क्या करोगे, केपी लिखना है तो एटीएम, एटीएम की पावर 1, तो क्या होगा, एटीएम ही होगा, या ऐसे करके ही लिख सकते हो। तो केपी और केसी इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं, किसी की भी यूनिट। ये 3 एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है, 3 है, 2 है और 1 है। यहाँ पर मैंने केवल केपी की यूनिट बताई थी आपको निकालना, केसी की। अगर केपी निकालना तो इसको कैसे लिखोगे, केपी को भी ऐसे लिखोगे, केपी इज इक्वल टू स्मॉल एटीएम लिखते हैं, और पावर में क्या लिख दोगे यहाँ पर -2। इसमें अलग आपको ब्रैकेट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा एटीएम टू दी पावर -2 लिख सकते हो।
तो आप किसी की भी यूनिट निकाला है तो मेन चीज आपको बता रहा हूं, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला एटीएम के लिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बस। और डेल्टा एन जी की वैल्यू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस से निकाल दो। केपी बड़ा है छोटा है इससे आप पता लगा सकते हो, ये केपी और केसी का रिलेशन। बहुत सारे क्वेश्चन नीट और जेडबल में इस पे आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल वे में जो क्वेश्चन ऐसा आएगा केपी और केसी की वैल्यू, तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आपको निकालना आ जाएगा। जब आप एक चीज़ निकाल लेंगे तो दूसरी वैल्यू आप आसानी से बता सकेंगे और बता पाएंगे कि कौन ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो चलो बच्चों, ये है आज की यूनिट, आज का चैप्टर, आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आपको किसी टाइप की भी कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई करने में, क्योंकि मैं नियमित रूप से एक एक चीज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जी और नीट का जो सिलेबस है उसमें कुछ भी चीज नहीं छोड़ता हूं, तो जो टॉपिक मेरा चलेगा वो कंप्लीटली पूरा किया जाएगा। इसलिए आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस कॉपी में डाल लीजिए, उसके बाद मिला लीजिए। आप कहीं से किसी के भी नोट्सों से उससे कहीं ज्यादा अपना मटेरियल होगा और आप एक एक क्वेश्चन जी का और नीट का एडवांस तक सॉल्व कर पाएंगे। पहले आप थ्योरेटिकल, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। जब आप मेरा पूरा वीडियो देख लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, कोई भी चीज यहां पर यूट्यूब पर नहीं छोड़ी जाएगी। इसलिए नहीं कि मैं कोई प्रचार कर रहा हूं आपके लिए, ये केवल और केवल गरीब बच्चों के लिए जो रियल वे में कोटा जा करके या अलग अलग दिल्ली जा करके या दूसरे इंस्टीट्यूटों में जाके नहीं पढ़ सकते, उनके पास पैसा नहीं है, गांव गांव में रहते हैं। हम अपना कीमती समय निकालकर केवल और केवल उन बच्चों के लिए वर्क कर रहे हैं। इसलिए कोई नाटकबाजी नहीं, आपको केवल और केवल पढ़ाई अगर देखना है तो इस चैनल पे आकर के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाइए और गरीब से गरीब बच्चों तक, गांव गांव तक मेरे लेक्चर को पहुंचा दीजिए, जिससे उनका लाखों रुपया बर्बाद होने से बचेगा। हॉस्टल्स में रहने की फीस, खाने की फीस, कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस, कपड़ों का खर्चा, आने जाने का खर्चा, बहुत सारा 5 से 6 लाख रुपए एक बच्चे का 11वीं क्लास में अगर वो कोटा जाता है तो खर्च होता है। जब YouTube पर आपको हम फ्री में ये सुविधा दे रहे हैं बच्चों, तब भी आप नहीं पढ़ सकते, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते। एक एक चीज़ हम कोशिश करते हैं, जैसा क्लास में आप सामने बैठ के पढ़ते हो उसी तरीके से ये फीलिंग हम आपको देने की कोशिश करते हैं। हमारे पास चमक दमक के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय ये चौक और एक सिंपल सा बोर्ड। आप इस पर जितना चाहें हमसे केमिस्ट्री सीख सकते हैं। जो हमने 20-25 ईयर्स में गेन किया है वो आपको सारा का सारा देने वाले हैं। तो बस समझ लीजिए, आप इतना कहना मेरे लिए काफ़ी है। अगर आप चाहते हैं तो रियल वे में कि हम इसी चैनल से और अपना सिलेक्शन लेना है तो आप पढ़ते जाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं आपकी प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।